तुम अजेय हो, तुम्हें कोई नहीं जीत सकता। जो भी तुम्हारे सामने आएगा उसे खत्म करके आगे बढ़ते जाओगे। पूरी दुनिया पर तुम राज करोगे। यह भविष्यवाणी की गई थी अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के लिए। तो आज हम देखेंगे विश्व विजेता सिकंदर की कहानी, जो अब तक के सबसे महान राजा रहे हैं। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने राज्य को पूरी दुनिया में फैला दिया था। भीम का राजा फिलिप द्वितीय और जादूगरनी ओलंपिया, जो कि फिलिप द्वितीय की चौथी पत्नी थी, के गर्भ से अलेक्जेंडर का जन्म हुआ। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ये भगवान ज्यूस के वरदान थे, उन्हीं के बेटे थे, चमत्कारी थे। तभी इन्होंने इतनी छोटी सी एज में इतना कमाल कर दिखाया था। ग्रेट वार जनरल एरिस्टोटल और लियोनाइडस के शिष्य थे। इन्होंने बोला था कि मुझे ग्लोरी चाहिए, इतिहास के पन्नों पे अपना नाम चाहिए, ना कि ये धन दौलत। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हिस्टोरियन फैमिली पे आपका मोस्ट वेलकम है। इनकी अर्ली लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 20 जुलाई 356 BC में इनका बर्थ हुआ। कंकरर और किंग ऑफ मकदोनिया फिलिप II के यहाँ हुआ था। ऐसा बोला जाता है कि फिलिप II को एक सपना आया था जिसमें एक थंडरबोल्ट यानी बिजली ओलंपिया के पेट में जाकर लगती है और अलेक्जेंडर का जन्म होता है। ऑल्दो नाउ किंग फिलिप II ओलंपिया से अब तक डरने भी लगे थे। ओलंपिया ने इन्हें अपने वश में यानी चार्म कर लिया था। फिलिप II के लिए ओलंपिया की प्रेजेंटेबिलिटी इतनी ज़्यादा मायने रखती थी कि उनके बिना रह ही नहीं पाते थे। ओलंपिया से शादी के बाद पता चला कि वह एक जादूगरनी थी, भगवान से बातें करती थी। और किंग फिलिप II ने एक बार तो उनके रूम में गए तो देखा कि एक सांप के साथ वो सो रही थी। और अब सांप गॉड ज्यूस के रूप में माना जाता था ग्रीक में। तब से किंग फिलिप ज़्यादा कंफ्यूज हो गए और उन्होंने सोचा कि यह जो मेरा बेटा, ये मेरी ही संतान है, वाकई गॉड की है। ये चीज़ पूछने के लिए ऑरिकल के पास गए। ग्रीक में ऑरिकल का महत्व इंडिया के प्रीस्ट के बराबर होता है, जो भविष्यवाणी करते हैं। जब फिलिप II ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि जो मेरा बेटा है, ये मेरी ही संतान है किसी और की, तब उन्होंने बोला अब संतान तो पता नहीं, लेकिन जो तुम्हारा बेटा है ना, यह कोई महान कार्य जरूर करेगा। फिर अलेक्जेंडर ने इन्हें अपने बेटे की तरह पाला। अलेक्जेंडर में एक बात बहुत ही खास बात थी, वो रॉयल कोर्ट में रहते हुए भी बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन थे। ये बिगड़े ही नहीं थे। अलेक्जेंडर के लिए उनकी माता ओलंपिया के उनके डाउन टू अर्थ होने के बहुत ही ज़्यादा रोल मॉडल रही हैं। अलेक्जेंडर की प्राथमिक शिक्षा लियोनाइडस ने दी थी, जिनसे इन्होंने पढ़ना, लिखना, राइड करना, शिकार करना सीखा था, जो हर एक मकदूनिया का धर्म होता है, क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग एज अ सोल्जरी होती है। इनके बारे में बहुत ही फेमस स्टोरी भी है एक। सिकंदर जब 10 साल के ही थे तो उनके राज्य में एक घोड़ा आता है जो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होता है, किसी की भी नहीं सुनता है। यह दृश्य किंग फिलिप II भी देख रहे होते हैं, जो कि उनकी भी नहीं सुनता है। लेकिन अलेक्जेंडर ने उस पर पता नहीं कौन सा जादू चलाया कि वह घोड़ा शांत भी हुआ और उसकी पीठ पर बैठकर अलेक्जेंडर ने सवारी भी की। यह देख किंग फिलिप इतना ज़्यादा खुश हुए और उनकी तारीफ भी की। उस समय उनके हिस्टोरिक वर्ड थे कि मकदून इज़ टू स्मॉल फॉर यू, मतलब ये जो किंगडम है ना बेटा, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और अलेक्जेंडर ने इस घोड़े का नाम ब्यूसीफ्लस रखा। इस घोड़े ने अलेक्जेंडर का लगभग 30 साल तक साथ दिया, जब तक कि इंडिया के बैटल में घायल होकर वो मर नहीं जाता है। अलेक्जेंडर इसी के नाम पर ब्यूसीफ्लस नामक शहर बसाया था। अब अलेक्जेंडर 13 साल के हो गए थे। उनकी आगे की शिक्षा के लिए फिलिप II ने एरिस्टोटल को चूज़ किया। एरिस्टोटल तो किसी इंट्रोडक्शन के तो मोहताज ही नहीं है। ये थिंकर, साइंटिस्ट, फिलोसफर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट एक्सेट्रा, मतलब ऑलराउंडर थे। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को शिक्षा देने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में अपने होम टाउन स्टेगरा को रिपॉपुलेट करने, उसको डेवलप करने, अच्छी इकोनॉमी लाने, वहाँ की गुलामी को ख़त्म करने तथा वहाँ के जो लोग एक्साइल में रह रहे थे उनको फ्री करने के लिए मांगा। इनकी जो क्लासरूम थी वो मीजा के टेम्पल, यानी जो बिल्कुल एकदम नेचुरल में रहते थे ये। अब सिकंदर अच्छी तरह से 16 साल की उम्र में ही फुल ट्रेंड हो जाते हैं। पहली बार अलेक्जेंडर को ग्रीक को एनेक्स करने का मौका मिलता है। वहाँ पर अलेक्जेंडर अपनी ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं बहादुरी का।
और टुकड़ी का अंत कर देते हैं। ये वार बिजेंटाइन में होता है, यहीं अलेक्जेंडर फेमस हो जाते हैं और इसके बाद बैटल ऑफ कार्निया में भी जीत जाते हैं। तो लगभग पूरी ग्रीस को जीत लेते हैं। और इसी मैथनियन ट्राइब होती है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड और ब्रूटल होती है, लेकिन अलेक्जेंडर इन लोगों को भी मार डालते हैं। और अलेक्जेंडर की मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होती है, वह 20-20 फीट के भाले यूज़ करती थी। लेकिन अब स्टोरी में अलग ही ट्विस्ट आता है। अब अलेक्जेंडर और फिलिप II के रिलेशन क्रम्बल करने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह होता है कि फिलिप II क्लियोपात्रा से मैरिज कर लेते हैं, जो उस समय मात्र 20 ईयर्स ओल्ड थी, जबकि फिलिप II की एज 50 होती है, जिससे अलेक्जेंडर अत्यधिक क्रोधित होते हैं। लेकिन अब यहाँ कहानी में कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। वैसे जो ग्रीक वासी होते हैं वो शराब पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं। तो जब शादी के समय टोस्ट ऑफर किया जाता है तो बोलते हैं कि काश किंग फिलिप II को एक संतान हो। यह सुन अलेक्जेंडर का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो कहते हैं ये क्या बकवास है, मैं क्या हूँ फिर। यहाँ पर अलेक्जेंडर के अपनी तलवार निकाल लेते हैं और किंग फिलिप भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। जैसे ही अलेक्जेंडर मारने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, किंग फिलिप इतना ज़्यादा शराब के नशे में चूर होते हैं कि वो अपने आप ही गिर जाते हैं। तब अलेक्जेंडर सुनाते हुए कहते हैं ये इंसान पूरी दुनिया पर राज करेगा। इससे इन दोनों के रिश्ते में टकरार आ जाती है और अलेक्जेंडर अपनी माँ को लेकर इलेरिया चले जाते हैं और वहाँ के लोगों ने इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। लेकिन बहुत जल्दी फिलिप II को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मान ना लेते तो कहते भी क्या। इनको भी पता था कि अलेक्जेंडर कितने ज़्यादा साहसी है और उनके बाजुओं में कितना ज़्यादा दम है। अलेक्जेंडर एक बेस्ट कमांडर भी थे। और फिर फिलिप II ने अलेक्जेंडर को बुला लाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही किंग फिलिप अपने बॉडीगार्ड पोसेनिया के द्वारा मार दिए जाते हैं। अलेक्जेंडर उस समय मात्र 19 ईयर ओल्ड थे। अलेक्जेंडर अपना राज्य संभालना था, जो उन्होंने बहुत ही बेखूबी से किया। लेकिन इसी बीच क्लियोपात्रा ने अपने बच्चे को जन्म देती हैं, जिसे ओलंपिया धोखे से मरवा देती हैं। इन्हीं सब कारणों से क्लियोपात्रा भी आत्महत्या कर लेती हैं। और जब अलेक्जेंडर को कब्जे में पूरा ग्रीस आ जाता है स्पार्टा को छोड़ के, और अब अलेक्जेंडर अपने सपने को पूरा करने के लिए ओरेकल के पास जाते हैं कि बताइए कि हाँ अपने सपने को पूरा कर पाएंगे या नहीं। तब ओरेकल कहते तुम इनविंसिबल हो, तुम्हें रोका नहीं जा सकता, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। इतना ही सुनना अलेक्जेंडर के लिए काफ़ी था और वो अपने विजय रथ पर बैठ जाते हैं। अब आगे क्या होगा ये अगले पार्ट में देखिएगा, लेकिन पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग भी है। कैसे उन्होंने पर्सिया के राजा तारुस को पूरी तरह से नाश कर दिया और इजिप्ट तो अपना खुद ही सरेंडर कर दिया था। इसके बाद बैटल ऑफ हाइडेस्पार्क, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस बैटल है, जिसने भारतीय राजा ने अलेक्जेंडर को नाको चने चबवा दिए थे। सभी चीज़ें जानेंगे लेकिन अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।